हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका SWD चैनल पर स्वागत है, स्टडी विद दिव्यांशु पर। तो जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा ना, आज हम कौन सा पार्ट सॉल्व कराने वाले हैं और कौन सी प्रश्नावली, उसका कमेंट मैं अगली वीडियो में पिन कर दूंगा। तो आज हम क्या करवाने वाले हैं बच्चे, आज जल्दी बताएं हम कौन सा पार्ट कराने वाले हैं। पार्ट 1, प्रश्नावली 1.2 और कक्षा 10। ओके बच्चे, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 है 3825। ओके बच्चे, चलिए इसे ही करते हैं हम। सबसे पहले सोल्व, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो पिंक वाला राइट है। ओके, तो चलिए जल्दी बताएं प्रश्न कौन सा है बच्चे, 1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 और पॉइंट कौन सा, प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट 1। ओके बच्चे, तो चलिए आंसर क्या था वो क्वेश्चन 3825। ओके, 3825 हमने लिख लिया है। अब हमें करना है इसका LCM। तो 3825 सबसे पहले ऊपर लिख लेना है, उसका फिर जिस टेबल से ये डिवाइड हो जाए इजीली, बिना पॉइंट्स में आंसर आए, तो वो ही हमने इस पे टेबल चलाना है। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 3825, तो ये 3 से कट जाएगा, यस ऑफकोर्स ये 3 से कट जाएगा बच्चे। तो अगर आपको ऐसे पता करना है कि कौन सी संख्या किस नंबर से कट सकती है, तो उसके लिए मैं नई वीडियो आपको बना के दे दूंगा। बस उसके लिए आपको इस वीडियो पर 1K लाइक एंड कम से कम, जी हाँ कम से कम बच्चे 30 से 40 कमेंट्स। ओके, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 30 से 40 कमेंट्स और 1K लाइक कि सर आप इस वीडियो पर काम करें। इस वीडियो का नाम रख देंगे हम क्विक मैथ्स। ओके ओके बच्चे, तो जल्दी आप कमेंट कर देना क्विक मैथ्स। तो अब ये भी, अब भी 3 से कट जाएगा, 1275 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 5 से कटेगा। ओके, 425, 425 से हमारा क्या आ जाएगा 85, और फिर 5 से कटेगा तो 17 आ जाएगा, और 17 से कटने के बाद ये आ जाएगा 1। तो अब ये आंसर हो गया है नहीं। तो बहुत से बच्चे एग्जाम में यहीं छोड़ देते हैं बोर्ड में, तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो आंसर क्या होगा बच्चे, तो देखिए जो 3 है, पहले 3 से कटा, तो 3 की इंटू, फिर 3 से कटा, फिर 3 की इंटू। ओके, इक्वल टू लगा लेते हैं, और फिर 5 से कटा, 5 की इंटू, फिर 5 से कटा, 5 की इंटू, और फिर लास्ट में कटा 17 से। तो अब इन सब की इंटू करके हमें दिखाना है कि क्या संख्या आएगी। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, और 5 5 जा 25 इंटू 17। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आएगा 3825। अगर ये आंसर हमारा वापसी आ जाता है, जो हमारा क्वेश्चन था, अगर वही मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, तो हमारा आंसर सही है। ओके, कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स या 1.5 या 0.5 भी नहीं काट पाएगा, आधा मार्क्स भी नहीं काट पाएगा कोई भी एग्जामिनर। ओके, ज़्यादातर ये ना आपके OMR शीट में आते हैं, परंतु 1 मार्क्स भी बहुत हो जाता है। ओके, तो चलिए सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट बच्चे हमारा क्या है, जल्दी बताएं। अभी मैंने पेपर में आपको दिखाया, तो जल्दी बताएं सेकंड पॉइंट क्या था। सेकंड पॉइंट था हमारा बच्चे, जल्दी बताएं, जी हाँ जल्दी बताएं, 140। ओके, बस इतना ही था, 140, 140। ओके, तो चलिए अब इसे भी हम फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, कंफ्यूज होने की कहीं भी कुछ भी बात नहीं है। तो इसे भी हम इसी प्रकार करेंगे, ये भी पहले वाले का ही भाई है, तो उसके तरीके से ये होगा सोल्व। तो 140 का ले लेंगे पहले LCM। तो जल्दी बताएं 140 किससे जल्दी कट सकता है, सबसे छोटी संख्या 2 से, और फिर 72 से। अब ये जो 35 है, 7 से भी कट जाएगा, 5 से, पर लेनी है छोटी संख्या, तो 5 और फिर 7। तो अब यहाँ पे क्या क्या संख्या मिली हमें, 140। ओहो सॉरी बच्चों, ये 140 नहीं आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये संख्या मिलेगा। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी 140 संख्या आएगी, परंतु फिर भी आप अपने आंसर मैच करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, आप एक बार अच्छे से इंटू कर लेना। तो ओके, तो 39 4 का कितना होता है बच्चे, ओहो यहाँ पे 35 आएगा, 7 5 जा 35। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे हमारा 156 आ रहा है। ओके, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा और गलत हो गया है, 35 4 जब 140 होता है, तो ये सही है, बस आप 156 की जगह 140 कर लेना। ओके, तो आज मैं थोड़ा सा नहीं, मुझे ना 102.8, 102.8 फीवर है बच्चे, बुखार, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। परंतु मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि बच्चों को बहुत दिन से क्लास नहीं मिली, तो उन्हें एक क्लास की वीडियो बना के दे दूँ। तो ओके, तो 156। तो अब 156 को भी हमें बच्चे ऐसे ही, जी हाँ नंबर 1 और नंबर 2 की तरह ही, हमें 3 वाले पॉइंट को भी इसी प्रकार सोल्व करना है, इसका भी LCM लेना है। तो ओके, तो 156 इंटू 2
और फिर 78 का भी 2 और 39 कट जाएगा, 3 से 13 आ जाएगा। ओके, अब 13 कट जाएगा खुद 13 से, तो अब आ जाएगा 1 और ये हो गया यहाँ पे सोल्व। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके बच्चे, अब 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, यस या नो, 2 2 सा 4 और 13 3 सा 39, तो 4 इंटू 39 इज इक्वल टू 150। ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया माइंड में। ओके बच्चे, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। अब चलिए देखते हैं इसकी फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं 7429। थोड़ा सा बड़ा है पर आप कमेंट कर दीजिए और 1 के लाइक कर दीजिए, इस वीडियो पर शेयर कर दीजिए, जिससे जो कमेंट आएंगे ना क्विक मैथ्स के, तो फिर मैं ये वाली आपकी ट्रिक ले आऊँगा कि आप संख्या को देखते बता देंगे कि ये किस टेबल से कटेगी। ओके, किस संख्या से कटेगी। तो 7429 का भी एलसीएम लेना है, तो जल्दी बताएं बच्चे, क्या किससे कटेगी, ये 17 से कटेगी, ये 17 से कटेगी। ओके, तो अब अगर हम इससे करेंगे तो 437 और ये 19 से कट जाएगा और 23 तो 23 से ही कटता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 700 इंटू 19, तो ये 19 है बच्चे, 17 कर दिया दोबारा से। ओके, तो मैं बता रहा हूँ बार बार फीवर हो रहा है, तो 23 और इसका जो आंसर आएगा ना 7429 आएगा, यस या नो, यस। 17 इंटू 19 323 और 23, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7429। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपका डाउट 1.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। तो बच्चे आप अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5th पॉइंट आप कर सकते हो या नहीं। चलिए हम ही करा देते हैं, क्यों लोड दें। ओके, तो करा देते हैं उसका। फिर अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन चाहिए ना, अदर क्वेश्चन इन पे ही, इसी बेस पे रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ बच्चे। ओके, तो 5005 को एलसीएम करना, तो 5 से कट जाएगा क्योंकि आगे भी 5 पीछे भी 5, तो सबसे आगे भी तो 5 ही होगा, 1001 आ जाएगा। 5 1 5 0 0 और 5 1 5। ओके, अब ये किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 143 आ जाएगा। और ये भी अभी हमारा किससे कट जाएगा, ये हमारा 11 से कट जाएगा, और यहाँ पे 13 आ जाएगा। और 13 किससे करता है, 13 से। ओके, तो यही हमारा आंसर है क्या, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, 5 7 ज़ा 35, क्या होता है बच्चे, 5 7 ज़ा, जल्दी बताएं, 35 करेक्ट, और इंटू 11 इंटू 13 143। ओके, तो 5005 ही आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। साइड में 13 है बच्चे, 11 के बाद जो 1 दिख रहा है ना वो 13 है। ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चे, वो 13 था। अब आप बच्चे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको कॉपी में अगर नोट डाउन करना होगा। वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी किसी डाउट की वजह से आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दें, या मैंने वीडियो को इतना स्टेबल कर दिया था कि जिससे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। तो किसी खिलाड़ी के मैदान के चारों ओर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्ताकार पक्ष है, थोड़ी सी विंड चल रही है इस, ओके बच्चे, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जल्दी बताएं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मीटर लिख दिया था, ये 18 मिनट है, 18 मिनट्स। ओके बच्चे, लगते हैं, जबकि इन मैदान का एक चक्कर, क्या मैदान का एक चक्कर, जल्दी बताएं बच्चे, लगाने में किसे, पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान, मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान पर चलते हैं, किंतु समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभ स्थान, ओके, प्रारंभ स्थान पर कब मिलेंगे। तो स्टार्ट पॉइंट से चलते हैं और वे फिर कब मिलेंगे स्टार्ट पॉइंट पर, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। तो चलिए साइड में रखते हैं ये सब बातें और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार हल होएगा, पहला कौन चलता है 18 मिनट्स, तो 18 के फैक्टर कर लीजिए, 18 के टुकड़े, जल्दी बताएं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इजिकल टू क्या, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, क्योंकि 3 इंटू 3 9 भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 24 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या बच्चे, जल्दी बताएं, 3। और इसी प्रकार हम 3 इंटू 2 की होल क्यूब कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 3 बार है 2 नीचे वाले में और ऊपर वाले में 3 2 बार है। ओके, जितनी बार जो संख्या इन 2 में उतनी उसकी पावर हो जाती है बच्चे। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ है क्या, 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। ओके बच्चे,
तो HCF इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 × 3। ओके, इंटू में आएगा HCF अगर 2-3 चीज कॉमन है इजिकल टू 6। तो जो हमारा HCF होगा मुंह में 2 × 3 नहीं 6 लिखना होगा। और LCM निकाल लिया बच्चे 2 जल्दी बताएं 3 अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमें बस एक बार 2 को छोड़ना है, एक बार 3 को छोड़ना है, बाकी सभी संख्या लिख लेनी है। तो जो HCF है ना 2 × 3 बस उसे छोड़ना है, बाकी सभी संख्या में लिख लेनी है। ओके बच्चे, इजिकल टू अब क्या आ जाएगा जल्दी बताएं 24 × 3, तो इनका क्या आ जाएगा 72 मिनट्स। ओके, तो टोटल जो है ना बस टोटल संख्या में 2 और 3 जो HCF आए थे बस उन्हें छोड़ना है, बाकी सब लिखने हैं, वही हमारा LCM हो जाता है। और इतना सा क्वेश्चन था नंबर 2 और ये हो गया सोल्व। बस क्वेश्चन बड़ा था, आंसर छोटा था। ओके, तो जल्दी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, अगर जहाँ भी डाउट है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना बस आपका हाथ चलता है कॉपी पे और ब्रेन, तो अगर कुछ डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ओके, तो अब नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा क्या बच्चे LCM, HCF तथा LCM ज्ञात करो। और एक शर्त है, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का क्या बच्चे, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा, ओके यहाँ पे इंटू है, HCF गुणा LCM है। ओके, तो जो संख्या मिलेगी उन दोनों का भी इंटू करना है और बराबर में HCF इंटू हमें LCM करना है। इक्वल आते हैं तो सही आंसर है वरना गलत। ओके, तो इसे भी आप आराम से पहचान सकते हो आपका क्वेश्चन गलत है या नहीं। तो पहला है 26 + 91। तो चलिए इसे भी अब सोल्व कर लेते हैं। तो अब 26 के टुकड़े किस प्रकार हो सकते हैं, जल्दी बताएं बच्चे, 26 के टुकड़े किस प्रकार हो सकते हैं। 26 के टुकड़े हो जाएंगे हमारे 2 × 3 और इसके हो जाएंगे 7 × 13। ओके, तो 13 दोनों में कॉमन है, दोनों में 13 आ रहा है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा HCF। ओके बच्चे, 13 हमारा क्या हो जाएगा, 13 हमारा हो जाएगा HCF इजिकल टू क्या 13। ओके, तो HCF इजिकल टू 13। और अब क्या निकालना है बच्चे LCM, तो 26 × 91 साइड में लेना है क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल। LCM इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13, क्योंकि 2 बार 13 आ रहा है, एक बार HCF में आया तो इसलिए एक बार लिखेंगे। ओके, तो अब इसकी इंटू कर लें, 7 × 2 = 14 और 14 × 13 इजिकल टू क्या 182। ओके, तो इजिकल टू HCF इंटू LCM। ओके बच्चे, तो चलिए 26 × 91 कितना होता है 2366। ओके, और इसी प्रकार HCF हमारा 13 है और LCM क्या है 182, तो 2366 इजिकल टू 2366 ही आएगा इसका भी। ओके, तो ये इसके बराबर होना चाहिए और यह वो इसके बराबर होना, दोनों संख्या समान आनी चाहिए बच्चे, इक्वल। ओके, तो ये हमारा यहीं पे सोल्व हो जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं और टीचर की तरह भी आपके ऊपर 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, परंतु उसका फिर भाई बच्चों को मैं अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि उन टीचर के पास इतना स्टॉक नहीं होता है अदर क्वेश्चन का। पर मैंने आपके लिए रात भर बैठ कर अदर क्वेश्चन भी इसी बेस पर बनाए हैं, तो किसी भी बच्चे को चाहिए वो कमेंट कर देना। ओके बच्चे, तो पॉइंट 2 है 510, वह 91 नहीं बच्चे, यहाँ पे तो 1 सेकेंड, यहाँ पे 92 आएगा 92। तो यहाँ पे बच्ची गलती हो गई है, तो पहले इसके टुकड़े लिख लेते हैं 2 × 3 × 5 × 17 और यहाँ पे 92 आएगा। ओके, ये 2 है, 92 इजिकल टू क्या 92 के टुकड़े क्या होंगे बच्चे जल्दी बताएं 2 × 2 × एक बार और लिख दे 2 और 23। ओके, क्योंकि 2 × 2 × 2 तो हो ही नहीं सकता ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगाए, तो 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा जल्दी कमेंट कर दे इसको। तो HCF क्या हो जाएगा 2 और LCM क्या हो जाएगा, मेरे लिखने से पहले कमेंट कर दे बच्चे। LCM इजिकल टू क्या 2 × 2 × 5, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 5 के बाद अब मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चे। ओके, 5 के बाद कुछ भी नहीं है। ओके, इसके बाद इस 5 के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, जल्दी बताएं 17 लिख दें, 17 × क्या 23, क्योंकि 2 आ गया है। ओके, इसलिए अब इस सब की हमें करनी है इंटू, तो इंटू करके क्या आएगा 2 3 4 6, पहले वाले में 2 3 4 6 की जगह 2 3 6 6 था, इस वाले में 2 3 4 6 0 है। ओके, ये LCM है और 510 × 92 इजिकल टू क्या होगा बच्चे HCF इंटू LCM। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, सूत्र, तो इसकी इंटू अगर हम इससे करेंगे जल्दी बताएं क्या आएगा 4 6 9 2 0।
ओके, इक्वल टू क्या आएगा, HCF 2 है तो इसका 23460 का दुगना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इस साइड लिखना है पहले 46920, 46920 इज इक्वल टू 46920, क्योंकि इसका अगर हम दुगना कर देंगे तो यही आएगा बच्चे, 2 से अगर इसकी हम इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 469, ओके, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 0, ओके बच्चे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, चलिए मैं लिख देता हूँ स्क्रीनशॉट, ओके बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी इसका ही पार्ट 336 व 54, ओके 336 व 54, तो चलिए लिख लेते हैं 336 व 54। तो इसी प्रकार इसका भी निकालना है LCM HCF, और इसी प्रकार 336 इंटू 54 भी करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो 336 के पहले हमें क्या करने होंगे, पार्ट्स, टुकड़े। तो चलिए 336 के पहले टुकड़े कर लेते, थोड़ा सा कैमरा फोकस हट रहा है क्योंकि हैंड एकदम पास था। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ओके, या नहीं बच्चे 3 इंटू 7, और इसी प्रकार 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, बस यही होगा, ज़्यादा नहीं होगा इसका। ये 54 है, तो इसमें कॉमन क्या है 2 और क्या है 3, 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 3 जा 6, जो HCF आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ये बस मैं आपको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए HCF कैसे लेते हैं और LCM किस प्रकार लेते हैं, ओके। तो HCF इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इजिकल टू 6, HCF इजिकल टू क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अब हम नीचे लिख लेते हैं LCM, इक्वल टू में नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, इस साइड लिख लेते हैं हम LCM इजिकल टू क्या 2 इंटू 2 या 3 लिख लें, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और अब क्या बचा इंटू 7, क्या बचा बच्चे अब इंटू 7, तो 3 एक वो भी था जो साइड में था, ओके, तो अब ये 3 3 3 हो गया है, ओके बच्चे। तो अगर हम इसकी गुना कर लेते हैं वहाँ पे एक 3 की जगह बच्चे 7 आएगा, गलती से वो 3 लिख दिया है, ओके 3024। तो संख्याओं, ये है हमारा सूत्र, क्या बच्चे, सूत्र क्या है, संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल, जल्दी बताएं, गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर होता है, जल्दी कमेंट करें। संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू क्या LCM, ओके, HCF गुणा LCM। तो संख्या का गुणनफल हमारा क्या दिया हुआ है बच्चे, दो संख्या हमें क्वेश्चन की साइड से क्या प्रोवाइड हुई है, क्या हमें संख्या दी हुई है क्वेश्चन से, यस 336, क्वेश्चन में लिखिए ऊपर 336 इंटू 54, ओके बच्चे, इजिकल टू क्या HCF कितना है 6 और LCM 3024, 3024 हमारा क्या आया LCM, ये लिखा हमारा LCM क्या, वो यहाँ पे 64, सॉरी बच्चे 6 था, बोल वही रहा हूँ पर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है फीवर की वजह से, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ बच्चे। इंटू 3024, तो यहाँ पे आ जाएगा 18144 इजिकल टू क्या 6 इंटू 18144, हाँ यही आ रहा है बच्चे। तो इसी प्रकार इसका भी आंसर हो गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और इसमें 4 पॉइंट है। ओहो, यहाँ पे 26 व 91 और 26 व 91, ये एक ही पॉइंट 2 बार उतर गया है बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं फीवर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओके, फीवर कम नहीं है, 102.8, ओके बच्चे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इसमें हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ओके। तो इसमें HCF और LCM हमें निकालने कि वे कहाँ छुप रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 1 क्या था, जल्दी बताएं, 12 15 व क्या 12 15 व 21, तो इनके टुकड़े करने हैं हमें, हर चीज़ में अब टुकड़े सोच लो, ओके। 12 इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 2, ओके, 3 to the 6 और इंटू 2 इजिकल टू 12, 15 इजिकल टू क्या 3 इंटू 5, 3 5 सा क्या 15, ओके। 21 का भी इसी प्रकार इसमें 7 आ जाएगा, 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 आ जाएगा इसमें, 7 इंटू 3 बात एक ही है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चे 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ओके बच्चे। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में कॉमन आ रहा है 3, तो ये तीनों मैंने अटैच कर दिया है, तो हमारा HCF, जी हाँ HCF क्या हो जाएगा बच्चे 3,
इतू सा HCF है पर क्वेश्चन मज़ेदार है। ओके, LCM इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू 2 इंटू, जल्दी बताएं, 2 बार आएगा 3, ओके, इंटू 5 इंटू 7। ओके बच्चे, तो इसी प्रकार जो वहाँ पे हमने 2 बार 2, सही है बच्चे, सही है। तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 420 आंसर। तो बस इसका आंसर यही, तो बस हमें HCF और LCM ज्ञात करने थे, हमने पहले ही बताया था। तो इसका पॉइंट सेकंड देख लेते हैं क्या कर रहा है, 17, 21, 29। तो चलिए पॉइंट सेकंड को सोल्व करते हैं। 17, 21, 29 को प्रस्तुत किया जाए हमारी थाली में और हाथ में दी जाए पेन रूपी चम्मच। तो चलिए अब हम इसके कर देते हैं टुकड़े। तो क्या 17 इंटू 21 इंटू क्या 29, 29। ओके बच्चे, 17 का क्या कर सकते हैं, 17 इजिकल टू 17 भी लिख सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए इंटू 1 लिख दूंगा। ओके, इसी प्रकार 21 और इसी प्रकार 29, तीनों का एक साथ ऐसे ही होना है क्या, 17 इंटू 1। ओके, इतना ही रहेगा, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। ओके बच्चे, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF आ जाएगा 1। ये समझाने के लिए कराया। ओके बच्चे, और LCM क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा LCM आ जाएगा 17 इंटू 23, ओ यहाँ पे 29, तो यहाँ पे 23। तो 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पे डाउट है तो मैं एक बार चेक करा लेता हूँ यहाँ पे 23 है या नहीं। 1133, यहाँ पे मेरे ख्याल से 21 है, तो 21 अगर करेंगे तो 1133 आ जाएगा ये आंसर हमारा। तो उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच्चे क्या था हमारा। तो चलिए आप देख लेना, थोड़ा डाउट है पर मैंने 21 से ही इंटू करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8,9 व 25। ओके, 8, 9 और 25। ओके बच्चे, तो 8 के टुकड़े क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो इन्हें हम पावर रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चे। तो HCF क्या हो जाएगा इनमें, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। तो LCM हो जाएगा क्या, 2 का होल क्यूब। ओके, या 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर भी क्या बच्चे 2। ओके, तो LCM इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी होती है 3, 8 और 3 स्क्वायर तो 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो LCM इजिकल टू, ऐसे थोड़े से ना बूस्ट मार्क्स के चांसेस बन जाते हैं। वैसे एक्स्ट्रा तो कोई नहीं देता, 1800 मार्क्स, वो 1800 आंसर आया इसका, तो स्क्रीनशॉट ले ले। पर ऐसे टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बच्चा SWD स्टडी विद दिव्यांशु से पढ़ रहा है। ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करता हूँ। चलिए अब चलते हैं बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फुल स्पीड में भी नहीं पढ़ा रहे, पूरा स्लो भी नहीं पढ़ा रहे। SCF 306,657 इजिकल टू 9 तथा LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो बच्चे अब आया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्या दिया था, 306,657। ओके, तो चलिए इसको ही सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो जल्दी कमेंट में बताएं कि क्या था बच्चे, जल्दी 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 बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 4 लिख दिया तो कोई बात नहीं, वैसे बोल रहा हूँ मुँह से। ओके, तो आज मैं बता रहा हूँ कि फीवर है, तो दिया है क्या हमें, गिवन क्या है बच्चे, HCF फिजिकल टू क्या बच्चे 9, या ब्रैकेट में लिख दिया जैसे दिया हुआ है 306,657 इजिकल टू 9। तो HCF जो हमें दिया है वो दिया हुआ है हमें 9। ओके, और जो हमारा क्या है इसे हम लिख सकते हैं क्या, गिवन दिया है। ओके बच्चे, गिवन लिख सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस प्रकार इसको सोल्व कर लेते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार। तो इसमें बच्चे हमें 306 व 657 के भी टुकड़े करने होंगे का HCF इजिकल टू क्या बच्चे 9। ये हमें प्रोवाइड करा हुआ है बुक की साइड से, क्वेश्चन की साइड से। तो हम क्या लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल, जो हमारा सूत्र है, जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है बच्चे, पहले क्वेश्चन में बताया हूँ आपको क्या। तो हमने बता गया संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू HCF इंटू LCM। छोटा सा सूत्र है, सभी क्वेश्चन में ज़्यादातर यही लग रहा है। तो हमें क्या, हमें संख्या का गुणनफल भी दिया हुआ है और हमें HCF भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है बच्चे, LCM। ओके, तो गुणनफल क्या दिया है 306 है, तो बच्चे 306 इंटू 657 इजिकल टू 9 इंटू LCM। LCM हमें नहीं दिया हुआ है तो LCM हमें निकालना है। तो LCM इजिकल टू क्या हो जाएगा, अपोन में क्या आएगा बच्चे, 9 अपोन में आएगा या 306 कोमा 657। तो जल्दी बताएं क्या ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, तो HCF इस साइड गुना में तो वो भाग में चला गया, तो इससे अगर हम काटेंगे कितना आ जाएगा बच्चे,
73। ओके, ये 73 बार कट जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू क्या बच्चे 73। ओहो, यहाँ पे 75 हो गया। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 3 हो गया। मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा, मैं फिर भी आपकी क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। तो 73 हो जाएगा। इसे फिर से काट के लिख देता हूँ। 73 इज इक्वल टू, बच्चे इसका LCM क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं। 22338। ओके, 22,338, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 4th क्वेश्चन लिख रखा है ये, पर 5th क्वेश्चन है। अब चलते हैं बिना देरी करे 6th क्वेश्चन की ओर। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला, इसका स्क्रीनशॉट पक्का ले लेना, पहले कह रहा हूँ। n के लिए संख्या क्या बच्चे, n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। तो हमें बताना है कि 6 की पावर हम कुछ भी रखते हैं प्राकृत संख्या में से, ओके, तो क्या वो 0 पर ख़त्म होगी। तो इसमें थ्योरी है, तो आप देख लेना। क्या, यदि संख्या क्या दी हुई थी बच्चे, 6 की पावर n, जहाँ कोमा n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे प्राकृतिक लिखा है, यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ब्रैकेट क्लोज। इसमें थ्योरी के मार्क्स से बच्चे, ओके, अच्छे से समझ लेना। का मान क्या बच्चे, एक से या एक ऐसी, तो बच्चे क्या एक ऐसी संख्या है के बाद क्या लिखा जाए, क्योंकि लगा के लिख दें, या ऐसे ही जिसमें लिख दिया जाए बच्चे। कैसे, किस प्रकार लिखे, तो गणित प्रीमे के अनुसार ही लिखते हैं। क्या, जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है ना, वो वाला इकाई का अंक शून्य ब्रैकेट में लिख देता है 0। ओके, शून्य से या शून्य है, तो जब क्या करना है बच्चे, 6 की पावर n कोमा 5 के विभाजक, या विभाज्य, बात एक ही है बच्चे, विभाज्य होगा। ओके बच्चे, तो चलिए अब लगा देते हैं देयरफॉर, क्योंकि क्या आप सोच रहे होंगे 5 के विभाज्य होगा किस प्रकार, चलिए दिखा देते हैं। 6 की पावर n इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। ओके, तो इसमें 2 इंटू 3 क्यों लिया है, क्योंकि 6 के टुकड़े यही होते हैं। जिसका आशय है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनफल, गुणन और इस साइड लिख देते खंड, गुणन खंडो या गुणनफल, जल्दी बताना अंतर क्या होता है, पहले भी पूछा था, में 2 या 3। ओके, 6 के टुकड़े क्या है, 2 गुणा 3, तो 2 या 3 के अतिरिक्त, ओके, अति इस साइड, रिक्त इस साइड, अतिरिक्त कोई संख्या, ओके, या कोई अन्य अभाज्य संख्या, या संख्या भी लिख सकते हैं, गुणनखंड, अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ओके बच्चे, चलिए हम आपको, अभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे, एग्जाम्पल दे देते हैं। ओके बच्चे, एग्जाम्पल दे दिए जाए, या अभी लिख लेता थोड़ा सा और। 6n का कोई 6 की पावर n का कोई गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड, ओके, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इंटू 2 या 3 आना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 होता है। अतः क्या बच्चे, 6n कोमा लगाना है, शून्य पर 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए
जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या अभी एग्जाम्पल भी करा दिया जाए बच्चे। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि इसका आंसर में 5 क्यों नहीं हो सकता, 5 के विभाजक होगा या नहीं। तो आप चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण एग्जाम्पल डॉट इजिकल टू 6 × 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 30। ओके, पर ये सही है अगर इनटू मैच में 0 भी आ रहा है, परंतु हमें क्या कहा है, परंतु हमें क्या कहा गया है 6 की पावर n। तो यहाँ पे n का मान क्या रखा है 5, तो ये तो 0 तो हो ही नहीं सकता लास्ट में। ओके बच्चे, ये 0 ही नहीं हो सकता लास्ट में, नहीं। ओके, तो यही आपका आंसर सोल्व हो गया है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। व्यक्त कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 तथा 7 6 5 4 3 2 1 सब के सब गुणा में है 7 से उल्टी संख्या। ओके, 3 है बच्चे। ओके, और ये 5 2 बार हो गया तो ये काट दिया है। भाज्य संख्या क्यों है? तो ये भाज्य संख्या का मतलब है कि जो पूरी पूरी कट रही है, जिसका एलसीएम 1 आ रहा है, वो होती है हमारी क्या बच्चे, वो होती है हमारी भाज्य संख्या। तो प्रश्न नंबर 7 हमारे से क्या कह रहा है, जल्दी बताइए संख्या क्या दी है। 7 × 11 × 13 + 13 इजिकल टू 101 + 13 इजिकल टू 1014। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय के अनुसार 7 × 11 × 13 + 13 एक अभाज्य संख्या है। ओके बच्चे, ये आपको तय करके जरूर लिखना है, इससे ना थोड़ा सा बूस्ट पॉइंट बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा मार्क्स तो कोई नहीं देता, हाँ, पर स्टूडेंट्स अगर ये कर लेता है ना अपने पेपर में बोर्ड में, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो दूसरा क्या था 7 × 6 × 5 × 7 से उल्टी है। ओके, 7 से उल्टी संख्या चलनी है, 6 5 4 3 2 1 +0 लगता था मेरे ख्याल से, तो ये आप कंफर्म कर लेना। इजिकल टू क्या, इजिकल टू बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। इसकी अगर हम इंटू करेंगे 5005 500 प्लस वो 5005, तो वैसे लगता नहीं यहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से 40 है या 35 होना चाहिए। तो 1 सेकेंड, तो मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरी फीवर था इसलिए मिस्टेक हो रही है। अगली वीडियो में आपको छोटी भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5, अगर हम इसमें -40 लगा दें तो कितना हो सकता है, -40 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे जहाँ पे एरो करा है यहाँ पे 35 होगा, लिख भी दिया है मैंने 35। तो 5040 - 35। ओके, जब आएगा ये 5005। ओके, यहाँ पे भी एरो करके लिख दिया है 35। 505 को अगर 5 से काटेंगे 1001 और 1001 अपने आप कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ गया और पहले वाले में भी 1 आ गया है, तो 5 × 1001। ओके, तो इसका वही आएगा जैसे हम निकाल देते पहले वाले क्वेश्चन में करा था। अतः संख्या, अतः लिखने में जरूरी है 5 × 1001, या आप क्या लिख सकते हैं पहले वाले में पूरी पूरी संख्या लिखी थी ना क्वेश्चन वाली, आप वो भी लिख सकते हो। इसे नीचे ही लिख लेते हैं क्योंकि कट जाएगा कैमरे में। तो 7 × 6 5 4 3 2 1, काउंट डाउन नहीं कर रहा हूँ, -35। ओके, तो ये संख्या ही ऐसी दी हुई थी बुक में। क्या अंक गणित, ओके, अंक गणित के अनुसार ही बताना है वरना ये गलत भी माना जा सकता है। अंक गणित की क्या बच्चे, आधारभूत, ओके, वो वाला भूत नहीं, आधारभूत परिमेय, ओके, थ्योरम परिमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू अंकगणित थ्योरम, ओके, भाज्य है। ओके, इसे अंकगणित के अनुसार ये भी भाज्य संख्या है। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हमारे साथ के 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं बच्चे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड क्या कर दें, शेयर कर दें। ओके बच्चे, और साथ में साथ आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ जल्दी बताएं, आप लोग बताते नहीं हैं, जल्दी बताएं। तो इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड तो ये रह गया था, मैंने वैसे लिख दिया था, फिर भी आप देख लीजिए, सब्सक्राइब।